हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ फंक्शंस टॉपिक पर हमने समझा फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्या है, फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, फंक्शंस हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं रिटर्न वैल्यूज और हमारे आर्ग्यूमेंट्स पर। उसके बाद हमने समझा कि फंक्शंस को कॉल करते टाइम हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। हमने रिटर्न बाय रेफरेंस भी समझा। उसके बाद हमने फंक्शंस में इनलाइन फंक्शन समझा जिस पर इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्राम भी करा। अब हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड, वो है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। हम हमारे फंक्शंस बनाते टाइम यूजर डिफाइंड फंक्शंस में हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? फंक्शन को हम जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं या फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, उस केस में हम हमारे फंक्शन को जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं उनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट्स को हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं, हम डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। और वो डिफॉल्ट वैल्यूज अगर हमारे फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर कुछ एक्चुअल पैरामीटर्स मिले हैं तो ठीक है। अगर एक्चुअल पैरामीटर्स उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो हमारे डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में है उन पैरामीटर्स के लिए अगर नहीं मिले, फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए एक्चुअल पैरामीटर्स, तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी उन आर्ग्यूमेंट्स की वही वो यूज करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। चलिए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे सम नाम का, और उस सम फंक्शन के 4 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला आर्ग्यूमेंट है ए, दूसरा आर्ग्यूमेंट है बी, तीसरा आर्ग्यूमेंट है सी जिसको इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू दी है हमने 0, फोर्थ आर्ग्यूमेंट है हमारे पास डी जिसको भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है 0। यहां पर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें हम इस सम फंक्शन को 3 बार कॉल करेंगे और देखेंगे तीनों बार अलग अलग जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो कंसोल पे है उस पर आंसर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हमारा हो गया कंसोल। सो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइम जब हम सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक सी आउट, क्योंकि हम प्रिंट कराएंगे आंसर को। सो सम इक्वल्स टू, और यहां पर हम सम फंक्शन को कॉल करते टाइम सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स का हम वैल्यूज दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम और यहां पर हम दे रहे हैं 2 एंड 3। तो जब ये स्टेटमेंट रन करेगा तो यहां पर हमारे कंसोल पे लिखा आएगा सम इक्वल्स टू, और सम फंक्शन कॉल होगा, यहां जाएगा, यहां पर 2 वैल्यू मिल जाएगी ए को और 3 वैल्यू मिल जाएगी बी को। और क्योंकि अब हमने फंक्शन को कॉल करते टाइम सी और डी की वैल्यूज नहीं दी है तो जो उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वही यूज कर लेगा कंपाइलर। तो यहां पर आंसर प्रिंट हो जाएगा 6। उसके बाद हम एक और बार सी आउट लिख रहे हैं, एंड एल करके लिख लेते हैं हम ताकि न्यू लाइन से आए, और यहां पर हम सम प्रिंट करा रहे हैं फिर से, और यहां पर हम 2 आर्ग्यूमेंट की जगह पर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो 2, 3 एंड 4। तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले न्यू लाइन आ जाएगी और सम यहां लिखा आएगा इक्वल्स टू 2 जाएगा ए के पास, बी जाएगी वैल्यू 3 जाएगी वैल्यू बी के पास, 4 जाएगी सी के पास वैल्यू। जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 उसको हमारे कंपाइलर ने ओवर रिडन कर दिया और हमारा जो 4 वैल्यू है वो सी को असाइन कर दिया, और डी की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वही रहने दी क्योंकि यहां पर हमने डी के लिए कोई नई वैल्यू नहीं दी थी कॉल करते टाइम। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रिटर्न होगा। सो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 रिटर्न होगा, दैट इज 10। नेक्स्ट लाइन जो हम लिख रहे हैं सी आउट एंड एल सम इक्वल्स टू सम, और अब हम यहां पर पूरे 4 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, दैट इज 2, 3, 4 एंड 5। सो अब यहां पर हमारे सी और डी दोनों की ही डिफॉल्ट वैल्यूज को कंपाइलर ओवर रिडन कर देगा और यहां पर हमारा आंसर प्रिंट होगा 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। ये रिटर्न 0।
तो इस तरीके से कुछ हमारी वर्किंग रहती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। यहाँ पर हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है कि हमारे प्रोग्राम में कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। दूसरा एडवांटेज है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का अप्रोच होता है वो ज्यादा अच्छा हो पाता है। तीसरा है कि हमारा प्रोग्राम का साइज रिड्यूस हो पाता है। और हमारा फोर्थ इसमें एडवांटेज ये है कि जो हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन के अंदर, उस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वजह से हमारे जो फंक्शन की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है वो इम्प्रूव होती हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये है कि शायद कभी इसकी वजह से हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोग्राम का वो इंक्रीज होता है। और वो क्यों इंक्रीज होता होगा? क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को डिफॉल्ट वैल्यूज को ओवर रिटन करने के लिए भी टाइम लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पूरे ओवरऑल प्रोग्राम का बढ़ रहा है। तो ये है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पर हमारा सम फंक्शन बनाएंगे और उस सम फंक्शन के अंदर हम हमारा x बना रहे हैं, एक a बना रहे हैं, हमारा एक वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर, दूसरा फॉर्मल पैरामीटर हम बना रहे हैं b, तीसरा फॉर्मल पैरामीटर हम बना रहे हैं c जिसको डिफॉल्ट वैल्यू दी है हमने 0, फोर्थ फॉर्मल पैरामीटर हम बना रहे हैं d जिसे हमने अगेन डिफॉल्ट वैल्यू दी है 0। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं जिसमें हम सिंपली सिर्फ लिख रहे हैं रिटर्न a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू। सबसे पहला सी आउट में हम प्रिंट करा रहे हैं सम इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स। और वो कौन से हैं आर्ग्यूमेंट्स? 10 दे देते हैं फॉर एग्जांपल और 20 दे देते हैं। नेक्स्ट सी आउट में हम प्रिंट करा रहे हैं अगेन सम, और यहां पर हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स 10, 20 एंड 30। नेक्स्ट सी आउट में हम फिर से सम प्रिंट करा रहे हैं और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं सम फंक्शन को कॉल करके 4 आर्ग्यूमेंट्स के साथ में 10, 20 एंड 30 एंड 40। यहां पर हम CLFCR का यूज कर लेते हैं ताकि लास्ट आउटपुट हमारा क्लियर हो जाए, और getch का भी यूज कर लेते हैं हम, और रिटर्न 0। एंडल का भी यूज कर लेते हैं हम ताकि न्यू लाइन से आंसर प्रिंट हो। चलिए इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। तो हमारा आंसर पहला वाला सम 10 और 20 प्लस हो रहा था, बाकी के डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट 0, 0 हो रहे थे, तो 30 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में 10, 20 एंड 30 प्रिंट हो रहा था उनका सम, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डी का था 0। फिर उसके बाद 10, 20, 30 एंड 40, तो उस केस में हमारा 100 प्रिंट हो गया। आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट 0 के अलावा फॉर एग्जांपल कुछ अगर लगा देते हैं यहाँ पर तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे। सी का हमने लगाया 1 और डी का भी हम 1 लगा के देख लेते हैं। तो इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। पहली बार में हमारा 10, 20 और सी की वैल्यू डिफॉल्ट थी 1 और डी की वैल्यू डिफॉल्ट थी 1, तो वो हमारी 2 हो गई, और 10 और 20 30, 32 हो गया। सम नेक्स्ट हमारा 61 प्रिंट हुआ क्योंकि हमारे पास सी का जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 1 उसको ओवर रिटन कर दिया सी की नई वैल्यू 13 है। नेक्स्ट हमारे पास सम आया 100। अब हमारा जो डी की वैल्यू थी 1 डिफॉल्ट, उसको भी ओवर रिटन कर दिया, हमारी डी की नई वैल्यू 14 है। तो इस तरीके से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वर्क करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।